हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी पीजीटी की भर्ती पे जो स्टे लग गया है उसका पूरा जो मामला है और किन किन बच्चों ने केस किया है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्लस आगे अब क्या करना है, आपका एग्ज़ाम जो है वो कब तक हो सकता है या क्या चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों के ऊपर जो है किस चीज़ को मुद्दा बना के यहाँ पे केस किया गया है। और अब जो है फैसला जो है क्या वो नॉन बीएड वालों के हक में आ सकता है या फिर चांसेस हैं कि भाई जो है नॉन बीएड वालों को जो है अलाउ ना करें और सिर्फ जो जिनके पास बीएड है वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन बच्चों की। आपको ही पता है कि टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये केस किया हुआ है। यहाँ पे राजेश कुमार जो बीसी एमसीए एस्टेट और बीएड है, अंकुश बवेजा एमटेक प्लस बीएड प्लस एस्टेट है, विकास एमएससी प्लस बीएड प्लस एस्टेट है, नवीन एमटेक प्लस बीएड प्लस एस्टेट है, ऋतु, सुनील, विकास और कविता। ठीक है भाई, ये चारों के चारों भी आपके जो है मास्टर्स हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इन 8 बच्चों के पास मास्टर्स है प्लस जो है इनके पास बीएड है और एस्टेट तो है ही, क्योंकि भाई एस्टेट तो आपका अगर आप हरियाणा में टीचर बनना चाहते हैं तो वो मैंडेटरी है। ठीक है, हाँ जी। तो ये तो थी उनकी क्वालिफिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं केस को लेके। केस जो है सिर्फ और सिर्फ बीएड पे नहीं है, जो ग्रेजुएशन है, क्योंकि जो बीटेक की डिग्री आती है वो ग्रेजुएशन में काउंट होती है। और आपको पता होगा कि अब की बार जो है एमआरएस में से भी बीटेक को हटा दिया गया है पीजीटी के लिए। ठीक है, तो धीरे धीरे ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं। प्लस बीएड भी जो है वो धीरे धीरे लागू होती जा रही है अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर। जैसे एनवीएस का जो रिक्रूटमेंट रूल आया है वहाँ पे भी बीएड को अलाउ कर दिया गया है। तो अब जो यहाँ पे बात उठी है कि भाई एक तो ग्रेजुएशन वाला बच्चा जो है वो पीजीटी टीचर नहीं बन सकता। प्लस जो है 2012 में आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई 2012 में रूल आया था जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए किसमें, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, प्लस आपका बीएड होना चाहिए। तभी आप जो है वो क्या बन सकते हो, पीजीटी टीचर बन सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि जैसे आपका डी ट्रिपल एस भी हो गया, आपका केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, या फिर जो अदर जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे जो है बीएड जो है एलिजिबल नहीं होता था। और हरियाणा में भी जो लास्ट जो पहली जो सबसे पहले जो 2015 में जो भर्ती हुई थी कंप्यूटर की, तो वहाँ पे भी बीएड जो है वो मैंडेटरी नहीं था। ठीक है, तो केस हुआ है इस सारी चीज़ों को लेके 2012 के ऊपर। और उन्होंने मुद्दा ये उठाया कि भाई एक चीज़ के दो जो है वो रूल नहीं बनाए जा सकते। यानी कि पीजीटी की भर्ती है और पीजीटी की भर्ती के लिए आप जो है दो रिक्रूटमेंट रूल नहीं रख सकते हो। मिनिमम क्राइटेरिया तो हर बच्चे को जो है होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये जो है आपका 121 पेज की पीडीएफ है, मैंने आपको वैसे टेलीग्राम पे शेयर भी कर सकी है। तो बीएड इज़ नॉट द मिनिमम क्वालिफिकेशन। और जो है और उन्होंने जो सबमिट किया है, जैसे उड़ीसा में भी जो है पीजीटी वालों के लिए बीएड मैंडेटरी है। आपको पता होगा कि यूपी के अंदर भी बीएड मैंडेटरी है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बोली गई हैं। और जो है पहले जो है जो जज हैं उन्होंने जो है जवाब मांगा था कि क्या ये सारी चीज़ें हैं, और जो एनसीईटी की तरफ से जो रूल्स हैं, है ना, कि क्या उसमें जो है कंप्यूटर साइंस वालों को छूट दी गई है और ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये हो सकता है कि भाई या तो ये बोले कि इस वाली भर्ती को पूरा होने दिया जाए और उसके बाद जो आगे जो जितनी भी अपकमिंग वैकेंसी आएंगी उसमें हम बीएड जो है एलिजिबल कर देंगे, जैसे धीरे धीरे कंप्यूटर साइंस में सब जगह बीएड हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो है यही देखना है कि जो है किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। अब यहाँ पे सभी चीज़ों को लेके बोला गया है। और इस पे जो है ये जो केस है वो 2019 से ही है। और उससे पहले भी आप यहाँ पे देख सकते हो 2017 को भी जो है यहाँ पे केस हुआ था सेम चीज़ को लेके। फिर जो है 2019 की वैकेंसी आई, लेकिन कोविड की वजह से ये केस जो है वो अभी भी चल रहा है। यानी कि पहले से ही ये केसेस चल रहे हैं। अब जो है अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। 121 पेज का है ये, है ना। और ये जो टोटल 8 बच्चे हैं जिन यहाँ पे आप देख सकते हो जिनकी एज और ये सारी चीज़ें और इनकी क्या क्वालिफिकेशन है वो भी इसके अंदर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो है अब किस तरीके से रहेगा, अब यहाँ पे देख सकते हो कि भाई एनसीटी को जो है वो एक लेटर लिखा गया है। और ये जो लेटर है इन्होंने बहुत लेट कर दिया है एचपीएससी वालों ने। अगर या तो ये नोटिफिकेशन निकालने से पहले या नोटिफिकेशन निकालने के बाद भी अगर लेटर लिख देते
कि भाई अब की बार हमें छूट दे दीजिए, और एक रिक्वेस्ट है क्योंकि बच्चे जो हैं वो जो है 4 साल से सफ़र कर रहे हैं। आगे से जो भी होगा हम पहले ही नियम और कानून बना देंगे ताकि बच्चे जो हैं वो सफ़र ना करें, ठीक है। बस अब यही है कि एनसीटी का जो है क्या जवाब आता है, क्या चीज़ें रहती हैं। बाकी आप लोग भी जो है अपने बिहाफ पे, क्योंकि जो नॉन बीएड वाले हैं या जिनके पास जो है बीटेक है और पहले जो है वो एलिजिबल होता था, नाउ डेज़ जो है धीरे धीरे बीटेक भी जो है पीजीटी के लिए जो है एलिजिबल नहीं माना जा रहा, ठीक है। तो वो जाके कर सकते हैं। और अभी देखना है कि भाई एनसीटी जो है वो कब तक जो है आपके हक में फ़ैसला देती है। अब जो नेक्स्ट जो 16 अक्टूबर को हियरिंग है उसमें जो एनसीटी का जवाब है वही यहाँ पे सबमिट करना है। अगर जवाब हमारे मतलब जो बच्चे हैं उनके हक में आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता तो फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आउट हो जाएंगे, बहुत सारी की ज़िंदगी, उम्मीदें, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि सबसे यहाँ पे एक आप मेन पॉइंट ये बोल सकते हो कि ये जो अभी 2023 में जो रिक्रूटमेंट निकाली है, क्योंकि आपको ही पता है ये जो रिक्रूटमेंट निकाली है, फ्रेश रिक्रूटमेंट निकाली है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये हो गई है क्योंकि 2019 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2020 में इनको री ऐड किया गया। उसके बाद जो है पहले इनको एचएसएससी कंडक्ट करवा रहा था, फिर जो है ये एचपीएससी के हाथ में आए। एचपीएससी के हाथ में आया तो इन्होंने पुरानी ही एडवर्टीजमेंट को जो है पुरानी को ही किया था जो एचपीएससी ने निकाली थी। और फिर जो है उसके बाद जो है इन्होंने जो है पूरा सिलेबस चेंज कर दिया, पूरा क्राइटेरिया चेंज कर दिया, प्री मेंस का फंडा लगा दिया, इंटरव्यू लगा दिया, जबकि पहले ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव पेपर था और इंटरव्यू था, लेकिन अब जो है प्री मेंस और ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब जो है अब फिर जो है इस आपको भी पता है कि इस भर्ती के ऊपर केस हुआ था और फिर 2023 में उन्होंने बोला था एचपीएससी वालों ने कि हम इसको फ्रेश रिक्रूटमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो उन्होंने इसको फ्रेश रिक्रूटमेंट निकाला था। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अगर जो जज हैं वो अगर पीछे वाली भर्ती से कनेक्ट करके सभी बच्चों के बारे में सोचते हैं, या फिर आप लोग अपनी जो है एचपीएससी के पास जाते हो या जहाँ पे भी आपको लगता है, क्योंकि आप जहाँ पे अपनी आवाज़ उठा सकते हो जो है थोड़ा सा आपको एक होना पड़ेगा ताकि जो है आपका जो पक्ष है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि 1% का पलड़ा भी कई कई बार भारी हो जाता है। कई बार हमें लग रहा है कि 99% हमारे हक में चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन जो ये 1% की बात आती है ना, क्या पता यही जो है कई बार भारी पड़ जाती है, ठीक है। तो फिर वही है कि चांसेस तो पूरे हैं कि भाई जो फैसला है वो पॉजिटिव, यानी कि बच्चों के हक में आए कि भाई एग्ज़ाम जो है वो आपका जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाया जाए और अलाउ किया जाए, है ना। लेकिन जो 1% जो हमेशा रहता है कि ऐसा भी हो सकता है, तो मतलब आपको दोनों केसेस, अगर कंप्यूटर वाले बच्चे हैं तो वो तो समझ ही सकते हैं बेस्ट केस और वर्स्ट केस, है ना। कंप्यूटर वाले बच्चे तो बहुत ही अच्छे तरीके से बेस्ट और वर्स्ट केस को समझ सकते हैं। तो वही है कि भाई ये लोग जो हैं अपना बेस्ट केस तो ये लेके चले कि भाई आपका जो है आपके हक में फैसला आएगा, आपका एग्ज़ाम जो है वो 16 अक्टूबर को सुनवाई है तो मे भी हो सकता है 1 हफ्ते बाद या 4-5 दिन के बाद कंडक्ट करवा ले, 20-25 तक आपका एग्ज़ाम हो जाए, है ना। लेकिन अगर 1% उन्होंने ये बोल दिया कि भाई बीएड वाले बच्चे ही अलाउ हैं और बीटेक वालों को भी आउट कर दिया, तो ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज़्यादा जो है एक तरीके से जो बच्चे 2015 के सिलेक्शन से मतलब लगे हुए हैं, यानी कि जिनका उस टाइम पे सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उनके लिए तो काफ़ी लंबा टाइम है जो सिर्फ इसी भर्ती की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप दोनों केसेस सोच के चलना, क्योंकि आपने सॉर्टिंग तो पढ़ा ही है और ये तो एक रियल लाइफ सिनेरियो है, तो आप अपना वर्स्ट केस लेके भी चलेंगे। तो इसके लिए वही है कि आपको सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं आपको दबाव बनाना पड़ेगा कि भाई हमारे बारे में भी सोचो, हमारे लिए भी सोचो, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना पढ़ चुके हैं, इतना आगे आ चुके हैं, और एटलीस्ट हमें एक मौका तो दो एग्ज़ाम देने का, है ना। जब एक मौका जो पहले जो भर्ती हुई थी उसको मिल चुका है, तो हम जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं तो हमें भी मिलना चाहिए। तो आप जो है अपनी बात रखिए, आपको जो है आप सारे बच्चे इकट्ठा होइए, और जैसे आपको लगता है कि एटलीस्ट आप एचपीएससी ऑफिस में तो जाके अपने अपने पॉइंट्स रख सकते हो कि यहाँ यहाँ कहीं पे भी जो है वो बीएड अलाउ नहीं है। धीरे धीरे रूल्स बन रहे हैं, आ रही हैं। अभी जो एमआरएस की भर्ती आई है वहाँ पे भी जो है आप देख सकते हो जो है बीएड अलाउड नहीं है। हाँ, इन फ्यूचर हो सकती है, लेकिन अभी भी एग्ज़ाम जो है जैसे अभी केवीएस का रिसेंट में मार्च में ही एग्ज़ाम हुआ, आप काफ़ी सारे वहाँ पे अपने जो है पॉइंट्स रख सकते हो कि यहाँ यहाँ एग्ज़ाम्स हुए हैं, वहाँ वहाँ पे बीएड जो है एलिजिबल नहीं था। तो इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स रखिए, अपना जो है बताइए कि कहीं पे भी नहीं है, कुछ ही जगह को छोड़ के जो है बाकी जगह बीएड जो है कंपलसरी नहीं है। रिसेंटली बिहार का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे भी बीएड नहीं है। तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे बीएड जो है वो कंपलसरी नहीं होता है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, ठीक है।
बाकी आप आगे आगे कर दीजिए ताकि अपकमिंग जो भी बच्चे हों वो आएँ तो वो अपना बीएड जो है वो करके आएँ, ठीक है भई। तो यहाँ पे वही है कि भई जो मिनिमम क्राइटेरिया है यहाँ पे यही बोला है कि आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। हाँ, आप एक्स्ट्रा चीज़ें लगा सकते हो, लेकिन मिनिमम नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ये है कि भई बीटेक वाले बच्चे एलिजिबल हैं जो कि ग्रेजुएशन में आते हैं, और ये वो बच्चे हैं जिनका जो है यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी है कि जिनकी ये क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है भई। तो ये था आपका एक तरीके से पूरा मामला, और जो है अभी जिसके ऊपर केस चल रहा है, और 16 अक्टूबर को आपकी सुनवाई है। और बाकी बस मैं आपसे यही कहूँगी कि आप भी अपने एंड पे अपना जो है बेस्ट करते रहो, मतलब अपने एंड से जो है कोशिश करो, और साथ के साथ अपनी जो है थोड़ा-थोड़ा 2-2 4-4 घंटे, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ दो कि भाई पढ़ेंगे ही नहीं, पता नहीं भर्ती होगी कि नहीं होगी, है ना? तो ऐसा तो बिल्कुल भी ना सोचें, और एनसीईटी का देखो क्या जो है रहता है, बस वही देखना है कि इनका क्या रिप्लाई आता है। बाकी हम पूरी जो है यही सोचे चल रहे हैं कि फ़ैसला हमारे हक में आएगा, लेकिन वो जो ऐसे मैंने 1% वाला बताया है, ताकि आप वहाँ पे जाओ और उन लोगों को भी लगे कि बच्चे सीरियसली सफ़र कर रहे हैं और वो थोड़ा जो है सबके बारे में सोच के चलें, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें हैं, और नेक्स्ट टाइम से जो है वो अलाउ करें, ठीक है भई? तो यही चीज़ें डिस्कस करनी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है या कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन हाज़िर है, आप पूछ सकते हो। आप मेरी बात से कितना सहमत करते हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। मुझे जो अपने बिहाफ़ पे सही लगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ऐसा नहीं है कि भई कोई वो है, आपको जैसे सही लगे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।